क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं हुं दक्षिणाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं हुं स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम बात करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देने वाले हैं रति प्रिया यक्षिणी साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर साधक हो, गृहस्थ हो, इस साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। आपको पता होगा रति प्रिया यक्षिणी की साधना मन के कायाकल्प की ही साधना है और विशेषतः मध्य आयु के पुरुषों के लिए, अनुभवी साधकों के लिए आवश्यक साधना है, क्योंकि ऐसे रस सिद्ध साधक ही वास्तव में रति प्रिया जैसी अनिंद सुंदरी का यौवन भोग करने में समर्थ हो सकते हैं। उसके मादक संकेतों की भाषा समझकर एक हलचल और चंचलता का सुख लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो यह कामदेव साधना का ही एक विशिष्ट रूप है और इसी कारणवश इस साधना में जिस प्रकार से क्रम अपनाया जाता है वह मूलतः कामदेव पूजन ही होता है। कामदेव की विभिन्न 16 कलाओं के ही अपने तन मन में समाकर साधक वस्तुतः पूर्ण क्षमता से रति प्रिया का यौवन भोग करने में समर्थ हो सकता है। तो अब साधना विधान के विषय में बात करते हैं। किसी भी शुक्रवार को संपन्न की जाने वाली इस साधना में प्रत्येक साधना की ही भांति कुछ साधना सामग्री आवश्यक होते हैं, जैसे कामदेव यंत्र, 16 काम बीज, कामदेव गुटिका, रति गुटिका, मूंगे की माला एवं रति प्रिया यक्षिणी यंत्र। और यह सामग्रियां इस साधना में नितांत आवश्यक रहते हैं। यह क्रमबद्ध रूप से दृढ़ता से संपन्न की जाने वाली ऐसी विशिष्ट साधना है जिसमें साधक को अपना ध्यान और एकाग्रता प्रयासपूर्वक बनाए ही रखना पड़ता है। साधक के दिवस पर अपने साधना कक्ष में अपनी रुचि से कोई भी वस्त्र पहनकर पूर्ण आनंदित भाव के साथ पीले रंग की आसन में बैठें। साधना कक्ष विशेष रूप से सुसज्जित एवं सुगंधित कर लें। दक्षिण दिशा के अतिरिक्त कोई भी हो सकता है तथा सामने बाजोट पर भी रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर कामदेव यंत्र को स्थापित करें। यहाँ एक बात हम स्पष्ट करते हैं कि कामदेव यंत्र, अनंग यंत्र, रतिकाम यंत्र एवं रति या राज यंत्र आदि सभी मूलतः एक ही यंत्र का विभिन्न नाम है। अतः साधक क्या करें, भ्रमित नहीं है और इस कामदेव यंत्र के समक्ष रति गुटिका तथा कामदेव गुटिका क्रमशः दाएं एवं बाएं स्थापित करें। इसके बगल में ही रति प्रिया यक्षिणी यंत्र को स्थापित करें तथा संपूर्ण पूजन सामग्री के आगे सुगंधित पुष्पों की पंखुड़ियों का 16 ढेरिया बनाकर 16 काम बीज को उसमें स्थापित करें। सर्वप्रथम कामदेव यंत्र का पूजन इत्र, सुगंधित पुष्प की पंखुड़ियों, अक्षत और केसर से करें और प्रत्येक सामग्री क्लीम बीज मंत्र के साथ अर्पित कर दें। उसके पश्चात कामदेव गुटिका और रति प्रिया गुटिका का पूजन भी जैसे जो हमने जो सामग्री बताए उस सामग्री के साथ उनका भी पूजन करें। अब रति प्रिया यक्षिणी यंत्र का पूजन केवल सुगंधित पुष्पों एवं अक्षत से करें तथा 16 काम बीजों का पूजन जो क्रम हम देने जा रहे हैं उस क्रम में केसर के द्वारा करें। 1 श्रद्धाय नमः, 2 प्रीतये नमः, 3 रत्ने नमः, 4 भूतये नमः, 5 कांताय नमः, 5 मनोभवाय नमः, 6 मनोहराय नमः, 7 मनोरमाय नमः, 8 मदनाय नमः, 9 उत्पादिने नमः, फिर गहिन्य नमः, देपिन्य नमः, शोधिन्य नमः, वशीकरणे नमः, रंजनाय नमः, प्रियदर्शनाय नमः। ऐसा कहकर
16 काम बीज होते हैं उनका केसर के द्वारा पूजन करें। फिर इस पूजन के पश्चात इन्हीं 16 काम कलाओं की हृदय में स्थापन भावना प्रबल करते हुए मूंगे की माला से जो रति प्रिया यक्षिणी का मूल मंत्र है वो देने जा रहे हैं, उसका जाप करें। मंत्र ऐसा है, ओम ह्रीम आगच्छ रति सुंदरी स्वाहा। और यह मंत्र केवल 3 माला करना पर्याप्त होता है, ज़्यादा नहीं करें। तथा संपूर्ण मंत्र जाप के समय घी का दीपक निरंतर जलते रहना अनिवार्य है। साधक इस क्रम में विशेष सतर्क व चौकना होकर बैठें। जो मंत्र हम दिए ये इतना शक्तिशाली और इतना तीव्र मंत्र है, इसके प्रभाव स्वरूप उसे तीव्रता और पसीना इत्यादि अनुभव होने लगता है। किंतु ये स्थितियाँ इस बात के सूचक होते हैं कि साधक के काम भाव के पुष्टि के साथ साथ रति प्रिया का आगमन सूक्ष्म रूप में हो चुका है। और मंत्र जप के पूर्व ही यदि प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो साधक रति प्रिया यंत्र यक्षिणी के हाथ में देकर उससे जीवन पर्यंत भार्या सदृश सुख भोग देने का वचन लेकर शेष मंत्र जप अवश्य पूर्ण करें। और इस साधना को 3 शुक्रवारों तक करना अनिवार्य है। साधना की समाप्ति पर साधक कामदेव गुटिका और रति गुटिका एक साथ एक ही धागा में पिरोकर धारण कर लें। शेष बचे सामग्री को लाल वस्त्र में बांधकर जल में विसर्जित कर दें। इस साधना का एक गोपनीय रहस्य है कि प्राय साधना करने के कुछ समय बाद ही यक्षिणी किसी विशेष स्वरूप में साधक के जीवन में इस प्रकार आती है जिससे फिर जीवन पर्यंत वो आपके साथ रह सके। अतः इसमें साधना के मध्य प्रत्यक्षीकरण की अपेक्षा साधना के उपरांत सतर्क रहना विशेष लाभप्रद होता है। साथ ही साथ इस साधना की एक अन्य विशेषता यह भी है कि यह शीघ्र विवाह प्रयोग भी है। जिन साधकों का विवाह बड़ी आयु हो जाने के बाद भी नहीं हो पा रहा हो, उनके लिए यह अनुकूल साधना है, जिससे शीघ्र ही रति प्रिया यक्षिणी किसी भी प्रकार से साधक के जीवन में आकर उसे मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। और वो भी जीवन के किसी भी पल में, किसी भी मोड़ पर और किसी भी रूप में, क्योंकि यही ही रति प्रिया की विशेषता है। हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है। जिन्हें यह साधना संपन्न करना हो वो हमें ईमेल में संपर्क कर सकते हैं ताकि उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाए। और जो सामग्रियां हैं, जो व्यवहार होने वाले सामग्रियां हैं इस साधना में, जैसे कामदेव यंत्र, 16 काम बीज, कामदेव गुटिका, रति गुटिका, मूंगे की माला एवं रति प्रिया यक्षिणी यंत्र, ये सारे प्राण प्रतिष्ठित और चैतन्य युक्त सामग्रियां उनके पास पहुंचा दिया जाएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही था। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हम हम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हम हम स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।